अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। तो वर्ड प्रोसेसर जो है वो कोई एक डिवाइस हो सकती है, ये जो मशीन भी हो सकती है हमारे पास, या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जिसके अंदर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट, राइट, कंपोज या प्रिंट कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो वर्ड प्रोसेसर के थ्रू की जा सकती हैं। वर्ड प्रोसेसर जो है वो टेक्स्ट एडिटर से डिफरेंट होता है। एक टेक्स्ट एडिटर जो है उसके अंदर जो कुछ फंक्शंस होते हैं टेक्स्ट के वो बहुत कम होते हैं और कुछ सिंपल से फंक्शंस होते हैं। जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं जो कि टेक्स्ट एडिटर लैक करता है। टेक्स्ट एडिटर में जस्ट फ़ॉन्ट के कुछ बेसिक से फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा इसमें ना तो इमेजिंग की कोई फैसिलिटी होती है कि हम पिक्चर्स वगैरह इसमें ऐड कर सकें, ऐसा कोई फंक्शन इसमें अवेलेबल नहीं होता। उसके साथ हमारे पास इसमें पैराग्राफ के कोई ऑप्शंस जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते कि लाइक हम इसको किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, लाइन लेफ़्ट करना है, राइट करना है, लाइन स्पेसिंग, इस तरह के कुछ फंक्शंस जो हैं जो कि हमारे पास टिपिकली वर्ड प्रोसेसर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। टेक्स्ट एडिटर की एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो हमारे पास नोटपैड है। नोटपैड जो है वो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। वर्ड प्रोसेसर के जो फ़ीचर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो फ़ीचर्स के लिहाज से सबसे पहला फ़ीचर्स जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग का है। टेक्स्ट एडिटिंग में हमारे पास है कि हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसको हम कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके हम उसको उसी डॉक्यूमेंट के अंदर या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं या कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो अवेलेबल होता है। दूसरा जो फीचर है वो है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का। फॉर्मेटिंग के अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, या उसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम ये डिपेंड करता है कि हमारा वो टेक्स्ट जो है वो किस पर्पज़ के लिए लिखा जा रहा है। तो ये फ़ीचर्स हमें जो वर्ड प्रोसेसर है वो प्रोवाइड करता है। जो तीसरा फ़ीचर वर्ड प्रोसेसर हमें प्रोवाइड करता है वो है हमारे पास स्पेल चेकिंग का। स्पेलिंग्स चैन को चेक किया जाता है और अंडरलाइन कर दिया जाता है अगर वो ठीक ना हो तो। और अगर हम अंडरलाइन जो स्पेलिंग्स होते हैं उन पर राइट क्लिक करें तो हमें जो उनके करेक्ट वर्जन्स होते हैं वो भी, उसके ऑप्शंस जो हैं वो भी हमें शो कर दिए जाते हैं। और हम चाहें तो हम उसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं कि अगर कोई किसी और लैंग्वेज का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ीचर है हमारे पास वो है लेआउट सेटिंग का। लेआउट के अंदर ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है प्रिंटिंग के लिहाज से। लेआउट के अंदर हम किसी भी डॉक्यूमेंट का जो है वो मार्जिन सेट कर सकते हैं कि जब प्रिंट होगा तो कितनी स्पेस जो है वो लेफ़्ट, राइट और टॉप बॉटम से होगी। पेज का जो लेआउट है उसको हम किस तरह से लैंडस्केप या पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, और जो पेपर का साइज़ है वो कितना है जिस पे हम प्रिंट करना चाहते हैं, या जो हमारी राइटिंग है वो सिंगल कॉलम होनी चाहिए या मल्टीपल कॉलम्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ पैराग्राफ्स के फ़ीचर्स हैं कि हमारे पास लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम से कितनी स्पेस जो है वो फ्री होनी चाहिए ताकि प्रिंटिंग जो है वो बाहर ना चली जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ीचर है हमारे पास वो है हेडर एंड फुटर का। हेडर और फुटर जो है उसमें क्या होता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप पे जो हेडर एरिया होता है उस पर हम कोई भी स्पेसिफ़िक हेडर जो है वो ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने लेटर पैड वगैरह देखे होंगे, जो हेडर एरिया होता है वो लेटर पैड के अंदर उस पर एक स्पेसिफ़िक डिज़ाइन जो है वो प्रिंट हुआ होता है। तो इस तरह से वो हेडर एरिया स्पेसिफ़िक हो जाता है किसी भी एक स्पेसिफ़िक डिज़ाइन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ीचर है हमारे पास वो है इंडेंटेशन एंड लिस्टिंग का। ये बेसिकली एक बहुत अहम फ़ीचर है। अगर हम लिस्टिंग की बात करें या लिस्ट की बात करें तो किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है वो ऐड करनी है, डिफरेंट आइटम्स को आपने ऐड करना है, तो उसके लिए आप बुलेट्स या नंबरिंग जो है वो लगा सकते हैं। वो फ़ीचर भी आपको जो है एक अच्छा वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस में हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसर है उसको हम किसी भी बुक को राइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली जो है वो टेक्स्ट और इमेजेस के साथ ही काम होता है। या हम किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी एक लेटर को जो है वो राइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या मेमो जो ऑफिस के अंदर लिखे जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वर्ड प्रोसेसर। या एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं जिनके अंदर ग्राफ्स वगैरह शो करने होते हैं वो भी हम वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए शो कर सकते हैं। उसके साथ सीवी या रेज्यूमे जो है उसको बनाने के लिए भी वर्ड प्रोसेसर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, लेकिन ये जो हैं वो मोस्ट कॉमन वन यही हैं। होप सो कि आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।